चलते हैं यूपी के मुरादाबाद, जहां पर इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ एक सभा को संबोधित कर रहे हैं। आपको बता दें कि कई करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण इन्होंने यहां पर किया। जिन्होंने सफलतापूर्वक अपना प्रशिक्षण प्राप्त किया है, उन सभी प्रशिक्षुओं, उनके अभिभावकों को हृदय से बधाई देता हूं। जिन अधिकारियों ने इस प्रशिक्षण को कुशलतापूर्वक संपन्न करने के लिए यहां पर परिश्रम किया, अपने अनुभव का लाभ इन प्रशिक्षुओं को उपलब्ध करवाया है, उन सबको भी मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। हम सब जानते हैं, प्रशिक्षण वह समय है जिसमें एक प्रशिक्षु सक्रिय सेवा के समस्त मानदंडों और व्यवहारिक जीवन के उच्च आदर्शों के साथ साथ सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करता है। यहीं से एक जिम्मेदार लोक सेवक के दायित्वों का भली भांति निर्वहन करने के लिए वह स्वयं को योग्य बनाता है। और वर्दीधारी फोर्स के बारे में कहा जाता है कि जितना प्रशिक्षण में वह पसीना बहाएगा, उतना चुनौती के समय खून बहाने की नौबत नहीं आएगी। यानी प्रशिक्षण के दौरान आपने जितनी मेहनत, परिश्रम और लगन के साथ अपने आप को साबित किया होगा, वह आगामी 30-35 वर्षों तक निरंतर आपको इस सेवा के लिए योग्यतम साबित करता रहेगा। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि विगत 7 वर्ष के दौरान हमने प्रदेश में पुलिस प्रशिक्षण की क्षमता को लगभग 3 गुना किया है। मुझे जानकर के प्रसन्नता हुई कि प्रशिक्षण के दौरान यहां पर न केवल कानून व्यवस्था, विधि और मानवाधिकारों के बारे में, बल्कि पुलिस रेगुलेशन, साइबर क्राइम, फॉरेंसिक साइंस इत्यादि से जुड़े हुए महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी इन नए प्रशिक्षुओं को अवगत कराया गया, ताकि पुलिस बल की कार्यप्रणाली और वर्तमान की चुनौतियों का सामना करने और उस समस्या का समाधान करने में पुलिस को योग्य उप निरीक्षक प्राप्त हो सके। 1 जुलाई 2024 से 3 नए कानून लागू होने हैं। हमने राज्य सरकार के स्तर पर भी इसकी कमेटी गठित की है, जो निरंतर उन कानूनों का अध्ययन करते हुए उन्हें चरणबद्ध तरीके से प्रदेश में लागू करने के लिए शासन और प्रशासन के स्तर पर क्या कुछ किया जाना है, इस पर कार्य कर रही है। और मेरे लिए प्रसन्नता का विषय है कि प्रशिक्षण के दौरान इन सभी प्रशिक्षुओं को इन नए कानून के बारे में भी यहां पर प्रशिक्षण दिया गया। ये नए कानून उन भावनाओं से जो दंड आधारित न होकर के न्याय प्रधान है, इन बातों को ध्यान में रख करके बनाए गए हैं। और ऐसे में जब हम बात करते हैं तो स्वाभाविक रूप से फॉरेंसिक साइंस और साइबर क्राइम का महत्व और भी बढ़ जाता है। हम सब जानते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्मार्ट पुलिसिंग के जो सूत्र बताए हैं, उसमें उन्होंने स्टिक एंड सेंसिटिव, मॉडर्न
and mobile, alert and accountable, reliable and responsive, टेक्नोसेवी एवं ट्रेंड, यह सूत्र हमें कानून परिवर्तन के भविष्य के लिए निरंतर और स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। जांच एवं दंड के पुराने तरीकों से आगे निकलकर आधुनिक फॉरेंसिक तकनीक और साक्ष्यों का उपयोग करना न केवल न्याय की दृष्टि से बेहतर है, अपितु इस प्रक्रिया से जांच में होने वाले अनावश्यक व्यय व श्रम को भी कम किया जा सकता है। इसे ध्यान में रख करके उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने लखनऊ में उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेस की स्थापना की है। संस्थान का प्रथम शैक्षणिक सत्र प्रारंभ हो चुका है और विगत दिनों इसका लोकार्पण भी संपन्न हुआ है। समय के साथ हो रहे निरंतर परिवर्तन के दृष्टिगत पुलिस अधिकारियों और कार्मिकों के लिए नए कानूनों, आधुनिक तकनीकों के प्रयोग की जानकारी होना आवश्यक है। दक्ष, न्यायप्रिय, पारदर्शी, जवाबदेह व निष्ठा के साथ जन सेवा के प्रति संवेदनशील पुलिस बल की स्थापना